हमें न सुनाओ मोहब्बत के अफसाने, हमें न सुनाओ मोहब्बत के अफसाने, भैया हम तो हैं क्रिकेट के दीवाने। मुझे न बताओ मोहब्बत में किसने लूटा, किसने तुम्हें दौड़ा के मारा। मुझे न बताओ मोहब्बत में किसने लूटा, किसने तुम्हें दौड़ा के मारा। हमें तो ये बताओ क्रिकेट में कौन जीता कौन हारा। भैया क्रिकेट तो हमारे देश में एक धर्म है, ईमान है, जान है, जहान है, पहचान है, महान है। पढ़ाई लिखाई में नहीं ध्यान है और कुछ साला एम्पायर बेईमान है, बाकी सब ठीक ठाक है, एकदम मस्त। तो क्रिकेट से जुड़ी हुई रोचक जानकारियाँ आपके मन में कई बार ये सवाल आया होगा, ख्याल आया होगा कि क्रिकेट में हर एक क्रिकेटर का एक नंबर होता है, फिक्स्ड होता है। सभी के पीठ के पीछे, पीठ के ऊपर आपने एक नंबर देखा होगा, हर एक जर्सी के ऊपर में लिखा होता है, किसी का 7, किसी का 18, किसी का 10, किसी का 99। तो हर क्रिकेटर के पीछे ये नंबर दिया रहता है, उसके जर्सी पे लिखा हुआ रहता है, जिसको पहन के वो खेलता है। और चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो नेशनल क्रिकेट हो या इंटरनेशनल हो, जो भी खेला हो, टी20 हो, ओडीआई हो, वर्ल्ड कप हो, उसका नंबर भैया वही रहता है। अगर वो आईपीएल में 7 नंबर पहन के खेल रहा है तो ओडीआई में भी 7 ही पहन के खेलता है। ऐसा नहीं है कि आईपीएल में 7 खेल रहा है, ओडीआई में 10 पहन के खेल रहा है। आखिर क्या राज है इसके पीछे? नंबर देता कौन है? क्यों नंबर ज़रूरी है? क्या नंबर लेना बहुत ज़रूरी है? क्या नंबर बदल नहीं सकते? क्या दूसरा नंबर पहन के नहीं खेल सकते हैं? कौन सा नंबर लेना होता है? कौन देता है? तमाम रीज़न जो हैं आज जानने वाले हैं। आखिर टी शर्ट पे नंबर कब से देना शुरू हुआ? पहले के पुराने क्रिकेटर्स के वीडियो आपने अगर देखे होंगे 1-2, तो पहले क्रिकेटर का जो ड्रेस होता था वो वाइट होता था और उस पर कहीं कोई नंबर नहीं लिखा होता था। बाद में आजकल सब रंगीन हो गया है और वहाँ पे नाचने वाला भी सबका मन एकदम रंगीन कर देता है। तो खैर जानते हैं कि आखिर क्या वजह है। तो पहला जो क्वेश्चन है भैया कि ये जर्सी का नंबर का क्या राज है, आखिर दिया क्यों जाता है? वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कुछ सीखने को मिलता है, इसी तरह सीखना रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि आप कुछ ना कुछ नया हमेशा सीखते रहे, इसी तरह से आपको इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे। चलिए काम की बात करते हैं। भैया जर्सी का नंबर देने का पीछे एक सबसे बड़ा और बहुत ही सिंपल लेकिन अच्छा रीज़न ये है कि जो टिप्पणीकार होते हैं, जो टिप्पणी करते हैं, अरे भैया इतना शुद्ध हिंदी, अरे कमेंटेटर्स जो कमेंट करते हैं, उनको खिलाड़ी कहाँ पे कौन मौजूद है, ग्राउंड में सारे खिलाड़ी आ चुके हैं और कौन क्या कर रहा है, कौन कैच पकड़ रहा है, क्या कर रहा है, ये उसको एक एक झटके में फटाफट देख करके तुरंत कमेंट करना होता है, बताना होता है। तो कई बार क्रिकेटर्स के शक्ल ठीक से नहीं दिखते हैं क्योंकि मैदान में होते हैं और जो है कई बार उसका सिर्फ पीछे का चेहरा दिखता है, सामने से चेहरा नहीं दिखता है, जबकि उसको बताना तुरंत होता है। तो सुविधा के लिए आसानी से देख पाए और जो दर्शक दीर्घा में लोग बैठे हुए हैं, बाकी ऑडियंस जो आया हुआ है, वो भी आसानी से पहचान जाए कि ये खिलाड़ी कौन है, इसीलिए हर एक खिलाड़ी का एक नंबर दिया जाता है ताकि नंबर खिलाड़ियों को याद रहता है, बड़ा पॉपुलर है और तुरंत देख के पहचान जाता है ये इतना नंबर जर्सी है तो फलाना का। जैसे आपको कई सारे जर्सी नंबर याद हो चुके होंगे, जैसे 18 किसका है, 7 किसका है, ये आपको बहुत अच्छे से याद होगा, है ना चचा? पता है हमको, आपको पता है। और 10 किसका है, 99 किसका है, 45 किसका है, एकदम बहुत अच्छा से आपको याद है चचा। तो नंबर याद हो गए हैं कि ये फलाना उसका है, तो तुरंत देख करके बताने में सुविधा होता है। पीछे सब नंबर भी देख करके आसानी से बता देंगे कि ये कौन सा क्रिकेटर्स है, सामने से उतना देखने की ज़रूरत नहीं भी पड़ेगी। पहले क्या होता था पुराने ज़माने में, क्रिकेट का उतना ज़्यादा मतलब एक हवा नहीं था, उतना चला नहीं था, फिर भी उस समय भी लोग देखते थे। लेकिन 90s के ज़माने से क्रिकेट बहुत पॉपुलर हो गया, टीवी पे लाइव प्रसारण होने लगा, जिंदा मैच आने लगा टीवी पे, तो लोग देखने लगे। तो जो है टिप्पणी कमेंटेटर्स का महत्व बढ़ गया, पहले उतना कमेंट वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो कमेंट की सुविधा के लिए कमेंट कर सके, आसानी से बोल सके, टिप्पणी कर सके और तुरंत बता सके कि किस खिलाड़ी ने पकड़ा है कैच, किस खिलाड़ी ने आउट किया है, वगैरह वगैरह तमाम चीज़ों को हम तुरंत फटाफट बोलने की सहूलियत के लिए, खिलाड़ियों को आसानी से पहचानने के लिए उसको ये टी शर्ट के ऊपर में या आप कह लीजिए जर्सी के ऊपर में ये नंबर दिया जाता है। तो अब दूसरा सवाल कि ये नंबर तय कौन करता है, देता कौन है? ये तो समझ गए कि नंबर क्यों लिया जाता है, ताकि आसानी से हम पहचान लें, ठीक है। हालांकि नाम से भी पहचान जाता है, बोलेंगे शकल से भी तो पहचान जाते हैं, पर फटाफट तुरंत सामने से चेहरा ना देखे तब भी तुरंत बोल सके, उसलिए जो है जर्सी का नंबर ज़रूरी है। आशा करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। तो दूसरा क्वेश्चन कि इस जर्सी का नंबर आखिर तय कौन करता है? कैसे पता है कि इसको 18 देना है, लौंडा अडल्ट हो गया है, अनुष्का शर्मा को पटाएगा, शादी करेगा, तो इसको 18 देना है। आप समझ गए ना किसको देना है? अनुष्का का बता का 18 है, पता है ना? तो किसको कितना देना है ये बात आपको पता है। तो कौन तय करता है? क्या बीसीसीआई तय करता है या आईसीसी तय करता है? तो भैया ऐसा है कि नंबर ना बीसीसीआई तय करता है, ना आईसीसी तय करता है, ना कोई और तीसरा तय करता है। नंबर हम खुद से तय कर सकते हैं, खुद से चूज कर सकते हैं कि मुझे कौन सा नंबर चाहिए।
कई खिलाड़ियों का अपना एक राज होता है, अपना कोई ना कोई रीज़न होता है उसको वो नंबर क्यों चाहिए। तो खुद से खिलाड़ी स्वतंत्र है अपनी इच्छा से खुद से नंबर चूज़ करने के लिए कि 7 चाहिए, 18 चाहिए, 49 चाहिए, 45 चाहिए, वो खुद से ले सकता है। तो खिलाड़ी खुद से चूज़ कर लेता है। बस शर्त एक है, एक कंडीशन है कि आप जो भी नंबर चूज़ करने वाले हैं उस नंबर को अभी फ़िलहाल कोई नहीं पहनता हो, फ़िलहाल अभी कोई दूसरा खिलाड़ी उसको यूज़ नहीं करता हो। क्यों? क्योंकि एक ही नंबर के 2 खिलाड़ी हो जाएंगे तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा, फिर बात वही हो जाएगी। आखिर कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ही तो हम टी शर्ट पे नंबर दिए थे, जर्सी पे, ताकि फटाफट हम बोल सकें, पहचान सकें। अब 2 1 हो जाएगा तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए 2 नहीं हो सकता है, यानी कि पहले से ही कोई ले लिया है। फॉर एग्जाम्पल धोनी साहब का जो अपना नंबर है वो 7 है, तो अगर कोई दूसरा अभी नया खिलाड़ी अगर नंबर लेना चाहे तो वो 7 नहीं ले सकता है, उसे 7 छोड़ करके कुछ और लेना पड़ेगा, जो वर्तमान में अभी कोई नहीं पहनता है। दूसरा क्वेश्चन इसका अगला है कि क्या हम नंबर्स को बदल सकते हैं क्या? मान लीजिए एक बार मैंने 7 ले लिया, तो भविष्य में मान लीजिए मुझे पसंद नहीं आया, मुझे फील हुआ कि ये नंबर मेरे लिए अनलकी है, तो क्या हम दूसरा नंबर ले सकते हैं क्या? तो बिल्कुल ले सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्या आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं सर? इसका रीज़न देता हूँ। धोनी साहब का जो गुरुदेव हैं, हम सचिन को मानते हैं, क्रिकेट के भगवान, तो सचिन साहब का पहले नंबर 99 हुआ करता था। आप 1994, 95, 96 में देखेंगे तो सचिन जी का जो नंबर हुआ करता था वो 99 हुआ था, लेकिन बाद में उसने नंबर को चेंज करके 10 कर लिया, 10 कर लिया। तो इस तरह से नंबर को बदला जा सकता है। कुछ मशहूर खिलाड़ी हैं जिन्होंने कुछ फिक्स अपने नंबर चुने हैं, जैसे अपने सिंह साहब का लड़का का कितना है, शेर जरूर जख्मी है तभी तो भड़का है, शेर ज़रूर जख्मी है तभी तो भड़का है, नंबर 7 किसका है जर्सी का, अरे ये तो सिंह साहब का लड़का है। तो धोनी साहब 7 पहनते हैं, अपने अनुष्का का बता 18 पहनता है। रोहित शेट्टी, अरे शर्मा जी का लड़का, मालूम है शर्मा है, ठीक ना, हिटमैन, तो उनका 45 है। आखिर क्या रीज़न है, क्यों पहनते हैं ये लोग, इनका ये नंबर ही क्यों है, कुछ और इन्होंने क्यों नहीं लिया है, इसके पीछे कोई रीज़न है, जानते हैं इसको क्या रीज़न है। तो पहली बात करते हैं अपने सिंह साहब के लड़के का। उनका जन्मदिन है भैया 7 जुलाई 1981, तो 7 जुलाई को भाई साहब का जन्मदिन है, सिंह साहब का लड़के का, तो इसीलिए भाई साहब उन्होंने 7 नंबर चूज किया है। दूसरा एक रीज़न ये भी है कि 7 नंबर भाई साहब, दूसरा रीज़न ये है कि धोनी साहब को फुटबॉल भी बहुत पसंद है, काफ़ी पसंद है, बड़ा खेलने का उनका मन है, तो वो फुटबॉल देखना पसंद करते हैं। और आप सभी जानते होंगे, जो थोड़ा बहुत भी फुटबॉल अगर देखते हैं, जानते हैं, तो फुटबॉल में प्रसिद्ध कौन है, पॉपुलर कौन है भैया, वही डॉन रोनाल्डो, और उनका जर्सी नंबर भी 7 है। धोनी साहब काफ़ी उनसे इंस्पायर हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, एक तरह से कह सकते हो वो भी उनके फ़ैन हैं, तो वो 7 पहनते हैं, इसलिए जो है धोनी साहब ने भी 7 चूज किया। तो ये 2 रीज़न है सिंह साहब के लड़के का 7 नंबर लेने का। समझ के बात को। अब बताइए भैया अनुष्का का 18 क्यों पहनता है? भाई साहब उनके लिए एक इमोशनल मोमेंट है, उनका एक इमोशनल रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि भाई साहब के पिताश्री जो हैं, उनके पिताजी, उनके फादर 18 दिसंबर 2006 को इस दुनिया से उन्होंने अलविदा कह दिया, बहुत ही कम उम्र, और उस समय जो है भाई साहब का उम्र 18 था, तो जो है भावुक पल था उनके लिए। और ये तारीख, ये दिन 18 दिसंबर, 18 तारीख उनके लिए बड़ा अहमियत रखता है। सबको पता है पिता कितना बड़ा रोल निभाता है, ठीक ना। चूल्हे में माँ और धूप में पिता जलता है, चूल्हे में माँ और धूप में पिता जलता है, तब कहीं जाकर घर में एक औलाद पलता है। तो माँ बाप का बड़ा अहमियत होता है, तो इसलिए भावुक इमोशनली उन्होंने जो है इस 18 नंबर को चूज़ किया है विराट कोहली साहब ने। और अपने हिटमैन शर्मा जी का लड़का, उनका भाई साहब 45 है, उनका क्या रीज़न है लेने का? तो उनके पीछे एक रीज़न ये है कि शर्मा जी ने जब आए, तो जब उनको नंबर चुनने की बारी आई, तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा, और उनकी माँ ने लकी नंबर जो है 45 बताया था, तो शर्मा जी ने 45 लेने का सोचा, उनकी माँ ने बताया। हालांकि पहले बोला गया था 9, लेकिन 9 मिला नहीं, क्योंकि पहले से ही किसी और का जर्सी नंबर 9 था। आप कमेंट करके बताइए कि किसका पहले जर्सी नंबर 9 हुआ करता था। तो शर्मा जी को कहा कि भैया आप 9 नहीं ले सकते, क्योंकि पहले से 9 नंबर किसी और के पास है, तो आप कुछ और लीजिए। तो उनकी माँ को उन्होंने फ़ोन किया शर्मा जी ने, और फिर माँ ने कहा कि 9 तो लेना ही है, क्योंकि 9 लकी है, तो फिर कैसे लेंगे? तो भैया हम लोग ठहरे गणित वाले, तो उनकी माँ ने कहा कि 4 और 5 मिला के होता है 9, तो 4 और 5 ले लो, यानी कि 45, 9 हो गया। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में आपको बड़े बखूबी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो ज़रूर लाइक कीजिए, और इसी तरह के और क्या इंटरेस्टिंग वीडियो आप देखना चाहते हैं, किस प्रश्न का जवाब चाहते हैं, कमेंट करके लिख के ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।